इस चैप्टर का नेम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसमें से इसको यदि हम हिंदी लिखना चाहें तो इसकी हिंदी क्या होगी? केमिकल बॉन्डिंग मतलब रासायनिक, कलर ठीक नहीं है, चलो चेंज करता हूं। और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का मतलब है आणविक संरचना। तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक बंधन आणविक संरचना। हाँ, कुछ राइटर्स इसको आबंधन भी कह देते हैं, तो परेशान नहीं होना, इंग्लिश उसकी सेम है, बॉन्डिंग ही है। जैसे कि हम सबसे पहले समझ लेते हैं एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा हम इनके बारे में जानते हैं। एटम्स आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। एटम्स का मतलब होता है एक ऐसा पार्टिकल जो स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व रखता है, स्वतंत्र अवस्था में एग्जिस्ट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। एटम की परिभाषा जब आपने शुरू में पढ़ी थी तो ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो केमिकली क्या होता है, रासायनिक रूप से अविभाज्य होता है, उसको आपने एटम कहा था। उदाहरण के तौर पर जो एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का नाम लेता हूं मैं हाइड्रोजन। अब यदि मैं आपसे कहूं कि हाइड्रोजन नाम के एलिमेंट है, उस एलिमेंट के एटम का नाम लिखना है, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन एटम। उस एलिमेंट का सिंबल H है और वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा होगा? ये पार्टिकल होगा। इस पार्टिकल का नाम हमने क्या दे दिया? हाइड्रोजन। एक लिखा मैंने। जब मैं 1 लिखता हूं तो इसका मतलब एटम। अब यदि मैं ये कह दूं हीलियम एलिमेंट है, इसके एटम का नाम लिखना है, तो ये He हो गया। हीलियम आपका स्वतंत्र रूप से सिंगली, स्वतंत्र रूप से रह सकता है, अकेले रह सकता है, स्थायी है। लेकिन हाइड्रोजन स्वतंत्र रूप से स्थायी नहीं है। यदि यह स्थायी होना चाहता है तो इसके लिए कहता मेरे बगल में एक हाइड्रोजन एटम और होना चाहिए। यह कहता है कि मैं अकेले रह सकता हूं, लेकिन यह कहता है मैं अकेले नहीं रह पाऊंगा, तो मेरे साथ एक और हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए। तो यह स्वतंत्र रूप से स्थायी नहीं है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि एटम क्या होता है? एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो स्वतंत्र रूप में स्थायी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जो स्वतंत्र रूप से स्थायी हो सकता है वो क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन। ये आपके इनर्ट गैसेस होते हैं, जिनको आजकल हम नोबेल गैस कहते हैं। और जो स्वतंत्र रूप से स्थायी नहीं होते हैं एटम अकेले, वो जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इस तरह के एलिमेंट अकेले स्थायी नहीं होते। उनको आपने क्या कहा? ये एटम न स्थायी होने वाले और ये एटम स्थायी होने वाले। बात आती है मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी परमाणुओं के समूह को मॉलिक्यूल कहते हैं। परमाणुओं के समूह में या तो 2 एटम हो सकते हैं या तो 2 से अधिक एटम हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मैं कह दूं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अब मैं यहां मॉलिक्यूल शब्द लिख दिया, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब होता है H2। क्या हो गया? H2। कितने एटम है इसमें? 2 एटम है। 2 एटम का समूह बन गया, उसको आपने क्या कह दिया? मॉलिक्यूल कह दिया। अब यदि मैं कह दूं ओजोन मॉलिक्यूल, तो ओजोन मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या बन जाएगा? O3 हो जाएगा। कितने एटम का समूह हो गया?
3 एटम का समूह हो गया। इसी तरह मैं कह देता हूं फास्फोरस मॉलिक्यूल, तो ये होता है आपका P4, 4 एटम का समूह हो गया। सपोज मैंने कह दिया कार्बन डाइऑक्साइड, मैं ये मॉलिक्यूल इसलिए लिख रहा हूं कि आप जब इनको देखेंगे तो आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, फिर उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2। यदि मैंने कह दिया वाटर, तो वाटर का फार्मूला आपने बताया H2O। अब देखिए मैं लिख रहा हूं अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला NH3। एक और लिखूंगा, इसके बाद अब नहीं लिखूंगा। इतने में आपके क्वेश्चन आने चाहिए। बोरान ट्राई फ्लोराइड, और इसका फार्मूला होता है BF3। मैं थोड़ा सा इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी बता देता हूं, थोड़ा सा संरचना। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन करो मुझसे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो CO2 होता है ये लीनियर होता है। कैसा स्ट्रक्चर रखता है? रेखीय रखता है। ये जो होता है वी शेप्ड होता है, यानी इसका स्ट्रक्चर वी की तरह होता है। अमोनिया जो होता है पिरामिडल होता है, और ये जो होता है आपका ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ठीक है, मैंने जो कुछ भी पढ़ाया मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं, और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस माइंड में लाने हैं। ध्यान से देखना बेटा। इधर मैंने कहा है एटम, तो कुछ एटम मैंने ऐसे बताए जो सिंगली स्टेट नहीं, सिंगली स्टेट में स्टेबल नहीं है, जैसे हाइड्रोजन। फिर मैंने कहा कि हीलियम, हीलियम कहता मैं अकेले रह सकता हूं, स्टेबल है। फिर मैंने कहा एटम के फॉर्म में। अब मैंने कहा मॉलिक्यूल, तो जो एटम अकेले नहीं रह सकते थे तो उन्होंने 2 एटम मिलकर आपस में बॉन्ड बनाया, आपस मिल गए और मिलकर के ग्रुप ऑफ एटम्स रख लिया, यानी एक समूह बना लिया, जिसका नाम आपने क्या दे दिया? मॉलिक्यूल। कोई बात नहीं, आपने 2 एटम को मिलाकर के H2 बना दिया। इसी तरह ओजोन को मिलाकर 3 ऑक्सीजन बना लिया, यानी 3 ऑक्सीजन मिलाकर ओजोन बना लिया। फास्फोरस में 4 मिला दिया और 4 एटम मिला दिया, एक मॉलिक्यूल बना लिया। अब देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 तरह के एलिमेंट है, कार्बन का भी है और ऑक्सीजन। कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम। वाटर में देखो यहाँ टोटल 3 एटम, यहाँ भी है 3 एटम, यहाँ भी है 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन 3, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 3 एटम यहाँ भी है। लेकिन एक समस्या ये है कि 3 एटम वाले की संरचना यहाँ मैं लीनियर लिख रहा हूँ, 3 एटम वाले समूह की जो संरचना मैं वी शेप्ड लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा क्यों? इसी तरह अमोनिया NH3 BF3, NH3 का मैं शेप लिख रहा हूँ पिरामिडल, और BF3 का शेप लिख रहा हूँ ट्राइगोनल प्लेनर। ये बात समझ में आई? अब आपके क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, एटम कंबाइन क्यों होते हैं? एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आया होगा, हीलियम में 2 एटम कंबाइन नहीं होते, कुछ कंबाइन होते कुछ नहीं होते, ऐसा क्यों? हीलियम क्यों नहीं He2 बनाता? He2 क्यों नहीं होता? जिस तरह H2 बनता है वैसा He2 क्यों नहीं होता? और यदि कंबाइन होते तो कंबाइन होने के इनके डिफरेंट कंडीशन भी है। कंबाइन कैसे होते हैं? यहां जैसे H ने बनाया H2 और यहां आपका O बना रहा है O3 या O बना रहा है O2। एक क्वेश्चन ये आया। अगला क्वेश्चन ये है कि जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो उस समय एक मॉलिक्यूल
CO2 का शेप लीनियर क्यों है? एटम में संख्या तो सेम है ना, और CO2 के बाद आपका वाटर आया, तो वाटर में भी परमाणु की संख्या सेम है, वो बी शेप्ड क्यों हुआ? यदि हम बात करते हैं अमोनिया की, तो अमोनिया में NH3 4 परमाणु हुए। बात करते हैं BF3 में कितने हुए? 4 परमाणु हुए, लेकिन दोनों में संरचना अलग अलग क्यों है? ये सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आ रहे हैं। इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इस चैप्टर में कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे। थ्योरी कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले हमको पढ़ना है कोसेल-लीस कॉन्सेप्ट। सेकंड, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तीसरा, VSEPR। और चौथा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, अब हम बताएंगे VSEPR क्या है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे और हमारे मन में जो क्वेश्चंस आते थे उन सभी क्वेश्चंस को हम इन्हीं टॉपिक्स के द्वारा सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में यही बात बताई गई केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, तो इसको नोट करने की तो ऐसे आवश्यकता नहीं है। अब हम सीधे चलते हैं, लिखते हैं केमिकल बॉन्ड। ये नोट करना है आपको, मेन टॉपिक है केमिकल बॉन्ड। रासायनिक आबंध या रासायनिक बंध। हाँ, तो देखो केमिकल बॉन्ड या रासायनिक बंध क्या है, इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो परमाणु है, एटम है। इस एटम और इस एटम को लिंक करने वाली कोई व्यवस्था होगी, तो दो एटम आपस में अट्रैक्ट होते हैं, यानी एक प्रकार का आकर्षण बल जो दो परमाणुओं को आपस में बांधे रखता है, उसे हम बोलते हैं रासायनिक बंध। ऐसा भी कह सकते हैं दो आयनों के बीच आकर्षण बल जो उन आयनों को बांधे रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक बंध। तो रासायनिक बंध क्या है? एक प्रकार का आकर्षण बल होता है जो दो परमाणुओं को अथवा आयनों को आपस में बांधे रखने का कार्य करता है, उसे आप बोलते हैं रासायनिक बंध। हिंदी में यदि मैं इसको बोलूं, जैसे मैं चैप्टर का नेम अभी बोला था केमिकल बॉन्डिंग, हिंदी में यदि उसकी कहता हूं तो रासायनिक बंधन कर करके आता है। रासायनिक बंधन हमारी डेली लाइफ में भी एक ऐसा बंधन है, और एक नहीं कई बंधन है। उनमें से एक आता है रक्षा बंधन और एक आता है वैवाहिक बंधन। जो रक्षा बंधन है तो दो के बीच का प्रेम है, भाई और बहन के बीच का प्रेम। ये एक प्रकार का आकर्षण है। आकर्षण को किसी ने देखा है क्या? मतलब भाई और बहन के बीच कितना प्रेम है, उसको मात्रात्मक रूप से तौला नहीं जा सकता। प्रेम को तौला जा सकता है क्या? नहीं पॉसिबल है। हम उसको मान रहे हैं कि एक आकर्षण है। इसी तरह वैवाहिक बंधन, वैवाहिक बंधन में क्या है? पति और पत्नी के बीच का बंधन। उस आकर्षण को, उस कह सकते हैं प्रेम को, उसको केवल महसूस किया जा सकता है। इनके बीच आकर्षण को तौला नहीं जा सकता। ठीक इसी तरह यहां पर भी क्या है? दो परमाणु हैं। इस परमाणु और इस परमाणु के बीच का आकर्षण, आकर्षण को केवल महसूस करते थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा इसको क्वांटिटेटिवली
मात्रात्मक रूप से भी हम बता सकते हैं, एक का प्रेम है कि दो का प्रेम है कि तीन का प्रेम है। एक सिंगल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, तीन ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे चीज बताने की व्यवस्था की किन्होंने? वैज्ञानिकों ने। उसको इन्होंने बंधन शब्द कहा, बंध कहा। इसी तरह के बंध हमें यहाँ पढ़ना है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह के, या आयनिक बॉन्ड वगैरह ऐसे पढ़ेंगे। तो रासायनिक बंध की परिभाषा क्या हो गई? क्या हो गई परिभाषा? ऐसा आकर्षण बल। पहले हम आकर्षण बल को केवल फील करते थे ना, तो वैज्ञानिकों ने नहीं भाई दिखाई देना चाहिए, इस तरह कोई सिस्टम बनाया जाए। तो देखने के लिए, उसको दृश्य बनाने के लिए एक सिस्टम बना दिया गया, वहां पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो दो परमाणुओं अथवा आयनों के मध्य जो आकर्षण बल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक बंध कहते हैं। नोट करें, दो परमाणुओं अथवा आयनों के मध्य आकर्षण बल को क्या कहते हैं? वेरी गुड, रासायनिक बंध या आबंध कहते हैं। हो गया? अब हम लिखते हैं ये रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं। तो इस बात को समझने के लिए यहां पर एक सिस्टम आया था जिसका नाम था कोशल। हाँ, यहां देखिए पहली परिभाषा आई थी, कौन सी? हमने कहा था कि यहां इतनी थ्योरीज पढ़नी पड़ेगी। तो पहले हम समझते कोशल ल्यूइस कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ते हैं? रासायनिक बंध की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बॉन्ड क्यों बनते हैं। तो पहले हम यहां पर आते हैं कोशल ल्यूइस कॉन्सेप्ट। तो लिखिए कोशल ल्यूइस कॉन्सेप्ट। देखिए कोशल ने क्या किया, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान दीजिएगा। कोशल ने क्या किया कि यहां उसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी किया, और लीव्स ने कहा कि भाई चलो, तुम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी कर रहे हो तो मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी कर लूंगा। दोनों ने अलग अलग अध्ययन किया, एक ने इनऑर्गेनिक का और एक ने ऑर्गेनिक कंपाउंड का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष पर निकले कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो किसी के साथ कंबाइन होने का प्रयास कर रहे हैं, परमाणु आपस में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके परमाणु किसी से जुड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये निष्कर्ष पर निकले। तो हम यहां ये देखेंगे कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो किसी दूसरे से नहीं जुड़ना चाहते, और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसी दूसरे से जुड़ना चाहते हैं। तो इसके पहले हम थोड़ा सा एक ट्रिक लिख देते हैं, किलो शब्द लिख देते हैं। किलो तो सभी जानते हैं, 1 किलो 2 किलो। तो के मतलब हो गया यहां पर कोशल, आई मतलब हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एल हो गया ल्यूइस, ओ हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब समझ में आ गया? क्या बोला मैंने अभी कि कोशल ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी की और ल्यूइस ने ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी की। चलो लिख लो इस बात को कि समझ में आ जाएगा, आ जाएगा ना? ये थ्योरी लिखना। कोशल ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड का अध्ययन किया तथा ल्यूइस ने किसका अध्ययन किया?
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अध्ययन किया। ठीक है, और उन्होंने ये पाया कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसी से कंबाइन होते, कुछ एलिमेंट्स हैं जो किसी से कंबाइन नहीं होते। कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो किसी से कंबाइन नहीं होते, जिनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसी दूसरे से कंबाइन नहीं होना चाहते। पता चला कि ये क्यों नहीं होना चाहते, तो इसकी जानकारी करने के लिए इनका जब अध्ययन किया गया तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी अध्ययन किया गया और सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तुलना की गई। ऐसा क्या कारण है कि ये एलिमेंट किसी से जुड़ना ही नहीं चाहते? तो देखते हैं हम भी। हमने यहां रख दिया हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो इसके बैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल में संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। हीलियम के बाद आता है आपका नियान, तो मैं इसे लिख देता हूं 2 और 8, 10 होता ना परमाणु क्रमांक। नियान के बाद आपका या आर्गन, नोट करते जाना। आर्गन में 2, 8 और 8 आया। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, तो ये लिखेंगे 2, 8। देखिए इनके जब इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा गया तो 8 8 जैसे यहां पर आता है, तो हम इस एक बार जोड़ा बनाते हैं, फिर उस जोड़े को तोड़ते उसके बीच में कोई दूसरी नंबर लाते हैं। इन जोड़े को तोड़ दिया, बीच में क्या ले आए 18 और ये रख दिया 8, क्योंकि मैजिक नंबर जो इसकी होती कौन कौन सी, 2, 8, 18, 32 ये होती ना। 8 2 बार यूज होता है यहाँ, 18 2 बार यूज होता है। अब हम यहाँ लिखे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, तो क्या लिखे 2, जैसे मैंने यहाँ 8 लिखा था तो 8 का जोड़ा बनाया 8 8। अब मैंने यहाँ क्या लिख दिया 18, तो मैं किसका जोड़ा बनाऊंगा 18 का, तो 2 8 18 18 8, बाकी इधर इसको बढ़ाता जाऊंगा। अब किसका जोड़ा बन गया 18 का। जीनान के बाद कौन आएगा रेडॉन, तो इस बार इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 18, इसका जोड़ा फिर से तोड़ेंगे और इसके बीच में अगली मैजिक नंबर लिख देंगे, उसका नाम क्या है 32, और ये हो जाएगा 18 8। हो गया हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन। एक और है ना जिसका नाम है ओगानेसान, एक नया एलिमेंट है। कैसा नया एलिमेंट जिसका नाम हो ओगानेसान, तो ओगानेसान क्या हो जाएगा 2 8 18। अब बताइए 32 के साइड में क्या लेंगे 32 लाएंगे, बस इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, 18 और 8 हो गया। ठीक है, अब आप खास बात देखिए कि जो इनर्ट गैसेस है हमने इनका कॉन्फ़िगरेशन किया, कोई ऐसी बात तो है जो ये किसी दूसरे एलिमेंट से अटैच नहीं होना चाहते हैं, बॉन्ड नहीं बनाना चाहते। जो मैं भी केमिकल बॉन्ड बता रहा था वो बॉन्ड नहीं बनाना चाहते। क्या रीजन हो सकता है, तो वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि यही एक ऐसा कारण हो सकता है। एक सिमिलरिटी पाई जा रही है कि इन सबके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 इलेक्ट्रॉन हैं। इन सबके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन का पाया जाना क्या कहलाता है ऑक्टेट कहलाता है। सबके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, इसीलिए ऑक्टेट है, यानी इनका अष्टक कंप्लीट है। अष्टक को ही एक स्टेबल व्यवस्था मानते हैं और ये किसी दूसरे से रिएक्ट नहीं करना चाहते। हीलियम के केस में देखें यहां 8 नहीं है, सिर्फ इसको छोड़ करके बाकी सबके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि इसके बाह्य कोश में 8 क्यों नहीं है। इसके बाह्य कोश में 8 नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि यह इसका जो बाहरी कोश है वही पहला कोश भी तो है,
और बोरवरी नियम कहता है कि प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2 2n स्क्वायर के अनुसार। तो पहली कक्षा में 2 से ज्यादा हो नहीं सकते, जब 2 से ज्यादा नहीं हो सकते तो 2 रखा उन्होंने, 8 होने का सवाल ही नहीं है। तो हम यहां रखते हैं कितने? 2। इसके केस में 2 इलेक्ट्रॉन रख करके भी यह स्थायी होता है। जैसे इन सबके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो करके स्थायी होते हैं, उसी तरह हीलियम अपने बाह्य कोश में पहली कक्षा को पूरा करके ही स्थायी होता है, और वो होता है 2, जिसको कहा जाता है डुप्लेट। 8 इलेक्ट्रॉनों के समूह को आपने ऑक्टेट कहा और 2 इलेक्ट्रॉनों के समूह को आपने डुप्लेट कहा। नोट कर लीजिए। हाँ। चलिए अब देखिए क्या है, हमने इतना रख दिया इनर्ट गैसेस के बारे में। हमने दूसरे एलिमेंट से यही जानकारी लिया कि क्या ये तत्व ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्यों किसी से बॉन्ड बना रहे हैं। तो जानकारी ये हुई कि उन सभी तत्वों के बाह्य कोश में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। जिनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है वो स्थायी व्यवस्था मानी गई, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इनका। लेकिन जिनके बाह्य कोश में 8 नहीं है, उनको पता चल गया कि यदि हमारे बाह्य कोश में भी 8 हो जाए तो हम भी इनर्ट गैसेस की तरह स्थायी हो जाएंगे। इस स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए तरह तरह से दूसरे एटम से जुड़ने का प्रयास किया। यानी हमारे बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन किन किन तरीकों से हो जाएं, वो तरीके कौन कौन से हैं, उन्हीं तरीकों का नाम रखा गया केमिकल बॉन्ड्स। अब केमिकल बॉन्ड्स कौन कौन से हैं, कहने का तात्पर्य जिनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है वो तो ठीक है, और जिनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने का प्रयास करेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का प्रयास किस तरह कर सकते हैं? जैसे मान लिया आपको कह दे कोई कि आपको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो आपने कहा कि ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेंगे। पूरे करने के कई तरीके हो सकते हैं। पहला, आप चाहें तो किसी से कह सकते हैं, या भैया ऐसा करते हैं, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, या मेरे पास 4 है, या मेरे पास 5 है, तुम्हारे पास इतने हैं, साझा कर लेते हैं। एक तो साझा करके बॉन्ड बना सकते हो, साझा करके 8 पूरे कर सकते हो कि दोनों को मिलाकर के 8 हो जाए, इस तरह कर सकते हो। ऐसा भी तो आप कर सकते हो, साझा नहीं करना तो दूसरे से जबरदस्ती अपनी तरफ खींच सकते हो। तो जैसे हम अपने डेली लाइफ में करते हैं कि कभी कोई चीज हमें किसी की पसंद आ गई तो हम उससे मांगते हैं, हमको दे देता है, और यदि नहीं देता है तो हम, यदि बहुत ज्यादा पसंद है तो हम उसकी चोरी भी कर लेते। क्यों? क्योंकि किसी तरह से हमें उसे क्या करना है, गेन करना है। यही चीज इनमें क्या हो, लेकिन चोरी नहीं करना है, ठीक है, मैं तो ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो यहां पर भी क्या है, जिन एलिमेंट्स के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का प्रयास करेंगे। और किस तरह पूरा करेंगे, उनके तरीके क्या हैं, तो अब हम लिखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, यानी केमिकल बॉन्ड के बोले प्रकार। तो केमिकल बॉन्ड के प्रकार कौन कौन से? नंबर 1, सबसे पहले आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा आपका क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा आपका है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड भी पढ़ाया जाता है, लेकिन मेटेलिक बॉन्ड में आपको पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में समझा चुका हूं, तो मैं यहां नहीं बताऊंगा। यहां सिर्फ मैं 3 बॉन्ड बताऊंगा। मेटेलिक बॉन्ड,